सबसे पहले आप समझना होगा कि दिस इशू यू नीड टू सी और इंट्रोस्पेक्ट दिस इशू विद माने डिफरेंट एंगल इसका ऐसे है। एक है नलन बॉयड को जो ओन इसी स्टूडेंट्स यूनियन जो अभी डिमांड कर रहा है, उसका हम लोग अपना बेसिस है। बेसिस इसलिए है कि सबसे पहले लीगल और इलीगल का बात करेगा बोलने से इन गवर्नमेंट सुप्रीम गवर्नमेंट आपका जो जो जितना भी सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है उसको व्हेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ रूलिंग कोई भी रूलिंग देता है इट बिकम प्रेसिडेंस लॉ। तो इसका लीगलिटी को इसमें नो वन कैन क्वेश्चन। दूसरा नल एंड वॉइड को इसलिए ये लोग बोल रहा है कि एस्पेरेंट लोग मांग कर रहा है कि ऑन नॉट बेसिस ऑफ कि इसमें किसी का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, किसी को जेलेसी ऐसे बोल के नहीं है। ये लोग बोल रहा है कि जो 2000 आपका 14 से लेकर 22 तक जितना भी जो एग्जाम हुआ है उसमें नंबर ऑफ एग्जाम में ऐसे इंस्टेंस बहुत है कि जहाँ में पेपर लीकेज हुआ है और इसको बेस्ड ऑन डेट अभी अरुणाचल प्रदेश में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने 3 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है। उसमें भी जिक्र किया है कि आपका एनोमलीज पेपर लीकेज वीकनेस ऑफ आपका एसओपी का वजह से पेपर लीकेज हुआ। सरकार का तरफ से भी मानता है कि पेपर लीकेज हुआ, अंशु से भी मानता है, आपसे भी एवरी स्टेक होल्डर्स मानता है। तब बोलता है कि एसआईसी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या सरकार अगर क्लासीफाई कर दे कि जेन्युइन कैंडिडेट कौन है और जेन्युइन कौन है और पेपर स्कैम से कौन घुसा है, तब हम लोग नल एंड वॉइड को बात नहीं करेंगे। दूसरा, सरकार अगर ये मोडलिटीज का साथ आगे आता है कि 2017 में जैसे कि 2 आदमी को अरेस्ट हुआ, वो ओपेट मिबांग और मिनोती बोरंग को अरेस्ट हुआ, अगर वो दोनों पेपर स्कैम नहीं करने से 2 जेन्युइन आदमी को कौन मिलना था उसको डिटरमाइन करेगा, तो वो इसी स्टूडेंट्स यूनियन नल एंड वॉइड का बात नहीं करेगा। तीसरा, अगर जो भी अभी ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन को अप्रोच कर रहा है कि हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट है, लेट देम कम फॉरवर्ड, कि आप लोग सही कैंडिडेट और गलत कैंडिडेट को सेग्रीगेट करने में मदद करता है, तो अंशु नल एंड वॉइड में बात नहीं करेगा। कैसे ये करेगा? या तो सरकार एक मॉडलिटीज बना दे कि जितना भी नंबर्स ऑफ जो सीरीज ऑफ जो एग्जाम हुआ है उसका अभी जैसे ताकेत जरंग का ऊपर में जो नार्को एनालिसिस टेस्ट को कोर्ट से अप्रूवल लेके आया है, सरकार ये कर ले कि उसमें जेन्युइन कैंडिडेट को निकालने के लिए कोर्ट ऑर्डर लेके आई है, नार्को एनालिसिस टेस्ट दीजिए, प्रोवाइडेड दैट कि जितना भी जो क्वालिफाइड वाला कैंडिडेट है वो कंसर्न है कि मेरा ऊपर नार्को एनालिसिस टेस्ट कीजिए, सो दैट कि मेरा जेन्युइनिटी को प्रूव करने के लिए। विदाउट द नोइंग आप इस चीज को फाइंडिंग्स में नहीं जाएगा, तो हाउ वन कैन डिटरमाइन कि सही और गलत है। जब तक ये नहीं होगा तब हम लोग बोलता है कि नल एंड वॉइड करो, क्योंकि इट सीम्स की पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इज फेल टू सेग्रीगेट टू क्लासिफाई द जेन्युइन जस्टिफाइड एंड इलीगल कैंडिडेट। तो हम लोग इस चीज को बोला कि इसलिए द स्टैंड ऑफ अंशु इज वेरी क्लियर, लेट द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल वर्क आउट सिंस ऑफ ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। APSU is also a pressure group like ONC students, वो भी एक है। हम लोग का ये है कि इसमें फिर ऐसे है कि इस चीज को रिड्रेस तब तो कौन करेगा? एस्पेरेंट का इशू को ऑल स्टूडेंट्स यूनियन रिड्रेस नहीं करेगा, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन रिड्रेस नहीं करेगा, ऑल गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल रिड्रेस नहीं करेगा, तो ये लड़का लोग जाएगा कहाँ? मे बी इट्स मैंने आप लोग को लग सकता है कि थोड़ा रिडिकुलस लग सकता है, किंतु ये लोग का रिडिकुलस में एक इंटेंसिटी है, ये लोग अंदर में एक प्योरिटी है। तो ये जब तक क्लासीफाई नहीं करेगा तब हम लोग बोलता है कि ऑल इसी स्टूडेंट्स यूनियन का स्टैंड इज वेरी क्लियर। आप जब नहीं सकता है बोलने से तब तो नल एंड वॉइड को करो। तो जब इक्विटी का बात करता है तो जो आप जस्टिफाइड वाला कैंडिडेट को, जेन्युइन कैंडिडेट को, उसका ऊपर नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को इम्प्लाई करके आप बोलता है कि उसको आप बिकॉज ऑफ सम सेक्शंस ऑफ क्वालिफाइंग कैंडिडेट का वजह से अब उसको ये नहीं करना है, मैंने उसको सजा नहीं देना है रॉन्ग वे में, तब तो आप उसको भी डिटरमाइन कीजिए कि बिकॉज ऑफ अभी जो एसआई में 6 आदमी चोरी किया है, चोरी करके जो पेपर लीकेज हुआ है वो नहीं होने से जेन्युइन 6 कैंडिडेट कौन होना था, तब तो लेट देम डिसाइड ना। सरकार और आपको डिसाइड करने दीजिए। अगर वो लोग लेके आएगा बोलने से हम लोग नल एंड वॉइड को बात नहीं करेगा, एज सिंपल एज दैट। तो इसलिए बोलता है कि इस प्रोसेस में एक टाइम लग सकता है। ये मॉडलिटीज को ड्रॉ करने के लिए ओन इसी स्टूडेंट्स यूनियन
all अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल शुड वर्क टुगेदर कि इस चीज़ को सेरिगेट करने में आपका फाइंडिंग्स में लॉ ऑफ लैंड में आपको कहाँ में प्रॉब्लम है। तो सरकार वर्कआउट करना पड़ेगा, अंशु वर्कआउट करना पड़ेगा, आपसु वर्कआउट करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग अभी का टाइम में इन जनरल हम लोग नल एंड वोइड को रखा है और स्पेसिफिकली हम लोग भी ये देख रहा है कि कोई भी जेन्युइन कैंडिडेट को डिप्राइव ना हो, चाहे क्वालिफाइड वाला हो, चाहे जिसको पेपर लीकेज स्कैम का वजह से जिसको मिलना था उसको नहीं मिला हो। हम लोग इन तो सबको एवरी एंगल से देख रहे हैं।